कास्ट की गिनती करके आराम से यार। कास्ट की गिनती करके एक महान उपलब्धि हासिल की है और आने वाला दिन में कास्ट के अनुपात में विकास योजनाओं को नियामक रूप दिया जाए और यथार्थपरक योजना तैयार किया जाए। इसी दिशा में बात होगी, जो होगा फिर हम मुसलमानों की आबादी प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। आप मुसलमानों की आबादी 17% नहीं हुई है। मुसलमानों की आबादी पहले 16.9% था, अभी 17.7%। कहाँ आप लोग फिर में पड़े हुए हैं? कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं यार, देख लो। हिस्सेदारी की बात आ रही है कि भाई जिसकी अरे पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा दलित आदिवासी की गिनती जो हो गई है, इस गिनती से भाजपा बौखला गई है। इसलिए भाजपा दिशाहीन हो गई, उसके पास कोई मुद्दा अब रहा नहीं। हम सुझाव देंगे कि जिस तरह से कास्ट की गिनती हुई, इसका निर्धारण हुआ, तो यथार्थपरक जो आपको जो अनुपातिक कास्ट के आधार पर विकास की योजनाओं को तैयार किया जाए, उसी दिशा में चलेगा। लेकिन संख्या के आधार पर जिस तरह से राजनीति चल रही है, क्या लगता है मुसलमान चेहरा होने चाहिए सीएम पे उसमें? अरे वो तो बिहार की जनता सोचेगी, मुसलमान चेहरा भी हो सकता है, इसमें क्या? गफूर साहब मुसलमान यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जी आरोप है कि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है सेंसस में। ये तो भाजपा ने बोल रहा है भाई। भाजपा की तमाम साजिश, तमाम शिकायत कर रहे हैं, घरों से शिकायत तमाम आ रही है कि उनके घर में भाजपा की तमाम शिकायत, तमाम साजिश के बावजूद गणना ये गिनती करने में कामयाबी मिली है और कुछ विसंगतियां तो दूर की जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है। जातीय जनगणना और बिहार सरकार और नीतीश जी को और सबको धन्यवाद। हमारी पार्टी भी इसको पूरे समर्थन करती है और इस कास्ट सेंसस को लेकर के तमाम पार्टियां इसके समर्थन में थी। बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखना डालने का कोशिश किया, कोर्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश किया। तो यह एक बहुत ही खुशाइन बात हुई है, इसका हम वेलकम करते हैं और आज मीटिंग उन्होंने बुलाई, हम लोग जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है भाई। जिस बात की वो मुखालफत कर रहे थे वो कामयाब हुआ। पूरे देश में हर्षोल्लास से, अब तो पूरे देश में कास्ट सेंसस होना है। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है और जो हमारे गवर्नेंस में समाहिता ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगा जब सब आंकड़े के साथ हम स्कीम्स को वहाँ तक ले जाएंगे। पूर्व अध्यक्ष है आपकी पार्टी के अनिल शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि जब हिस्सेदारी की बात आए तो जो संख्या आ रहा है उसमें अल्पसंख्यकों को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए, अनुसूचित जाति से भी डिप्टी सीएम। अभी तो हम इस मीटिंग में जा रहे हैं। अपने अपने तौर पर लोग डिमांड करते हैं। कांग्रेस पार्टी के CLP में हूँ, तो अभी तो हमने उसको वेलकम किया है, फिर उसका स्टडी होगा डिमांड वगैरह का। नहीं मानते कि अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक मेरे लिए आज यहाँ जा करके धन्यवाद देना ज़्यादा आवश्यक है और जो जितने सवालात उभर के सामने आएंगे उसको 1 by 1 जवाब। है सर्वदलीय बैठक, क्योंकि कास्ट सेंसस हुआ है, इसी के साथ जो उसकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के बारे में भी समीक्षा हुई है। तो जितनी जिसके पिछड़ेपन है उसके और उसको समान रूप से लाने के लिए जरूर उसकी चर्चा हमारी पार्टी की ओर से और हम लोग करेंगे। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात भी उठ रही है सर। जिसकी जितनी आबादी है वो तो एक बात है, लेकिन पिछड़ापन किसके कितने हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए कि देश के अंदर जो है दिल्ली में या पटना में, तो सामाजिक तौर पर कितना पिछड़ापन है, उसका तो सीट खाली रह जा रहा है ना। आरक्षित सीट जो है वो खाली रह जा रहा है, तो वो कैसे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीट अभी जिसका 3 होना चाहिए उसका 43 लोग बढ़े हुए हैं, जिसका 14 होना चाहिए वो 0 है। वो अभी सामने है, इसलिए वो डिमांड जरूर रखेंगे।